इमोशनल ईटिंग और बिना भूख के खाना खाना, सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाना, इस तरह की चीज़ों से मैं बहुत फेमिलियर हूँ। एंड इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। एंड फास्टिंग की वजह से आई गॉट टू नो कि व्हाट माई रिलेशनशिप विद फूड इज, और उसके साथ साथ ही खाने के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के मौके भी मिले हैं। कैसे हुआ है ये सब, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ हम प्रैक्टिकल तरीकों से अपने जीवन को होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट चेंजिंग योर रिलेशनशिप विद फूड। वेल, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई टाइम्स, सो ऑफ कोर्स आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, विच मीन्स दैट जंक खाना, सेलिब्रेशन के टाइम पर भी खाना खाना, दुख के टाइम पर भी खाना खाना, हर बात पर पार्टीज करना। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल एज इन, बट पार्टी का मतलब है कि कहीं जाओ, हैव सम फन, ईट समथिंग एंड स्टफ। और इमोशनली ईटिंग करना, यानी इमोशंस की वजह से खाना खाना, दैट हैज बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट इशूज टिल डेट। दिस इशू वॉज नॉट देयर अबाउट 10 years ago, बट 10-11 साल पहले इट्स रियली स्टार्टेड डेवलपिंग, and I have really not been able to get rid of it for a very long time. Finally, I have come to know कि इन चीज़ों से पार कैसे पाते हैं, and all this happened because of fasting. Now you already know that मैं नवरात्रों पे फास्टिंग करती हूँ, लेकिन यूजुअली मैं 1 या 2 दिन फास्टिंग करती थी, उससे ज़्यादा नहीं करती थी। पिछले 2-3 बार से आई हैव स्टार्टेड फास्टिंग फॉर 7 days स्ट्रेट। अभी 7 दिन की जो लगातार फास्टिंग होती है, इसकी वजह से मेरे जो खाने के ऑप्शंस हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। And I have realized that, a lot of things that you want to eat, they are not really that important in your life. और मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई है दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मुझे लगता था कि मुझे कुछ खाना है या मुझे भूख लगी है, तो मुझे एक्चुअली में भूख लग नहीं रही होती थी। फास्टिंग करना, 7-7 दिन तक लगातार फास्टिंग करना, सिर्फ शाम को खाना खाना, दिस हैज टॉट मी दैट बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है दैट हमें भूख नहीं लग रही होती है, फिर भी हम खाते हैं, फिर भी हम अपने शरीर में चीज़ें डालते रहते हैं, वी कीप कंज्यूमिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ लिटिल डिटेल। सो नवरात्रों के टाइम पे लहसुन प्याज नहीं खाते, दैट इज लाइक द नॉर्म। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम 7 दिन के फास्ट कर रहे हैं, इसलिए 7 दिन के फास्ट में भी यू आर नॉट ईटिंग टू मच। एक समय के बाद आपको जेन्युइनली भूख लगनी बंद हो जाती है। हो सकता है कि आपको पहला दिन लगे कि हाँ मुझे भूख है, बट ऑनेस्टली आफ्टर अ वाइल यू डोंट फील हंग्री। मैंने जब फर्स्ट टाइम 7 डेज के फास्ट रखे थे, उस दिन मुझे पहले दिन बड़ी भूख लगी थी, दूसरे दिन मुझे शाम को भूख लगी, तीसरे दिन सुबह को भूख लगी, चौथे दिन इट वॉज गॉन। उसके बाद जब सेकेंड टाइम किया, उस समय तक भूख काफ़ी कम हो चुकी थी। थर्ड टाइम कर रही हूँ तो जेन्युइनली भूख नहीं लग रही है, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई नीड टू ईट समथिंग। मुझे ये ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है खाना खाने की। एंड आई हैव रियलाइज कि दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज फील। तो फिर मैं खाना क्यों खाती हूँ? खाना इसीलिए खाती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करना ही है, क्योंकि लंच करना ही है, क्योंकि शाम को चाय के साथ स्नैक्स खाने ही हैं, क्योंकि शाम को डिनर रात को करना ही है। सो अ लॉट ऑफ ईटिंग दैट आई वॉज डूइंग पर्सनली वॉज बिकॉज ऑफ दिस करना ही है रूटीन, राइट? कि यू नीड टू हैव अ ब्रेकफास्ट, यू नीड टू हैव अ लंच, यू नीड टू हैव अ फ्यू स्नैक्स एंड यू नीड टू हैव डिनर। Now, does that mean कि breakfast, lunch और dinner important नहीं है? Not really. But I have figured out, especially in my case, that 2 meals are more than enough. 3 meals की ज़रूरत जनरली मुझे नहीं है, given that I follow a generally sedentary lifestyle. तो मेरा लाइफस्टाइल इतना भी एक्टिव नहीं है कि मैं 3 बार मील्स खा सकूं। And yeah, don't go by my size. I actually eat a very less, quantity of food, a very small quantity of food. And despite that, I have gained a lot of weight. And reason being, I eat a lot when I'm not hungry. जब मुझे भूख नहीं लग रही होती तो मैं बहुत खाती हूँ, और इमोशंस की वजह से तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ। What I have started doing is, I've started realizing when I'm actually hungry and when I'm really not hungry. तो अगर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कभी कभी, उस समय पर मुझे बहुत भूख लगती है एंड आई वॉन्ट टू ईट समथिंग रियली स्पाइसी, दैट इज वन ऑफ द वेज इन विच आई कोप इमोशनल एनर्जी के साथ या इमोशनल इश्यूज के साथ कोप करने का। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन। दैट ओके, इफ यू आर एंग्री, इफ यू आर सैड, इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, जस्ट ईट समथिंग नाइस एंड यू विल बी फाइन, which is wrong, because then I'm eating something, I'm consuming something that my body did not ask for. गाय ने भी पीछे से रंभा के उसका कॉन्फर्मेशन दे दिया है।
So that was what was wrong with me. Secondly, I was eating simply because I had to. And thirdly, कई बार ऐसा लगता है कि भूख लग रही है पर भूख लग नहीं रही होती. फॉर इंस्टेंस, आपको कई बार प्यास लग रही होती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको भूख लग रही है. तो ये तीनों चीज़ें जब कई सालों तक कॉन्टिन्यूसली पाइल अप होती हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होना या हेल्थ में प्रॉब्लम होना या बेतहाशा वेट का बढ़ना इज़ वेरी कॉमन. But this whole fasting routine has taught me that number one, I don't need to emotionally eat all the time, right? And number two, कई बार अब मैं खाने पर जो लेबल्स लगे होते हैं उसको देख रही हूँ. सो नाउ शाम को when we break the fast, उस समय पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट ईटिंग टू मच, वी आर ईटिंग व्हाट रेगुलर डाइट इज, यानी 2 रोटी एंड थोड़ी सी सब्जी. दैट्स व्हाट आई ईट एवरी, लाइक इन द मॉर्निंग एंड इन द डिनर एज वेल. So I'm not eating more, but I just feel like sometimes, because by the end of the day I'm stressed out. So I just feel like I need to eat something. मुझे कुछ खाना है. अब खाना कैसे है? लहसुन प्याज तो खा नहीं सकते. तो चलिए, सबसे पहले आपने चिप्स का पैकेट खोला और उसमें चेक किया कि लहसुन प्याज है या नहीं है. है. फिर मैगी चेक की, उसमें लहसुन प्याज है या नहीं. मैगी के मसाले में इट्स देयर. फिर उसके बाद फिर 2-4 चीज़ें और चेक की, 2-4 चिप्स और, एंड यू जस्ट फिगर इट आउट कि हाँ, हर चीज़ में लहसुन प्याज है. अब अगर व्रत किया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना. तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो खाने लायक, आई थॉट कि या आई वुड हैव ईटन रेगुलरली, किसी आम दिन में मैं उन चीज़ों को खा लेती, वो मैं नहीं खा पा रही. तो इस वजह से क्या हो रहा है, दैट फीलिंग दैट आई नीड टू ईट समथिंग. देन आई गॉट टू रियलाइज इट्स नॉट रियली हंगर, इट्स जस्ट दैट आई फील लाइक ईटिंग. इट्स जस्ट दैट आई फील लाइक मैंने पूरा दिन फास्टिंग किया तो भी मुझे कुछ मिलना चाहिए. इट फील्स लाइक योर बॉडी वांट्स अ रिवॉर्ड कि भैया आपने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट. एंड व्हाट आई डिड वाज इवेंचुअली इज थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले लिया, राइट? यू ईट अ लिटिल बिट ऑफ पॉपकॉर्न. वो वैसे भी आपको ऐसा लगता है कि पेट भर गया और एक समय के बाद पॉपकॉर्न खाए भी नहीं जाते, एज यू ऑलरेडी नो. जरा सा आपने पॉपकॉर्न ले लिया, एंड मोस्टली आई गो फॉर ग्रीन टी और बुरास टी और अदर टाइप ऑफ हर्बल टीज. एंड उससे एक जो सैसिएशन होती है कि चलो जी आई हैव हैड समथिंग, वो मिल जाता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव रियलाइज ओवरऑल कि शायद ये मेरे साथ ही सच नहीं है, बहुत सारे और लोगों के साथ भी ये होता होगा. इमोशनली ईटिंग करना, इमोशनली खाना. उसके अलावा जब भूख ना लगे तब भी सिर्फ खाना है इसलिए खा लेना. एंड देन फाइनली अपने आपको रिवॉर्ड देने के लिए या पार्टी करने के लिए इस तरह की वजह से अपने आप को कॉन्टिन्यूसली खाना कंज्यूम कराते रहना. सो आज नवरात्र का चौथा दिन है एंड आई हैव नॉट रियली हैड एज मच फूड एज आई यूज्ड टू हैव अर्लियर. क्या एनर्जी लेवल्स में कोई कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई है. इज देयर एनी चेंज इन हाउ आई फंक्शन? नॉट एट ऑल. इट इज लाइक बिफोर ओनली. लेकिन हाँ, समटाइम्स आई फील लाइक आई नीड टू ईट समथिंग. कुछ खाना है, एक क्रेविंग सी होती है कि नहीं, आई नीड टू जस्ट मंच ऑन समथिंग. In that case, what I'm doing is I'm sticking to a fruit. So maybe I'll have one banana and a small one, not a huge one. And that's it. And after that, I will have plenty of water so that I feel full. So what I have realized about me is, anyway, I eat a very small quantity of food, which means that I don't feel the need to eat a lot. And if you look at me, my frame is really small. It's just that I'm fat. But my frame is really small. And with that small frame, it's pretty obvious that you are not somebody who eats a lot, which I see in my daily life as well. But मैं ज़्यादा खाना कब खाती हूँ? इमोशनली खाती हूँ. जस्ट लग रहा है कुछ खाना है एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, तब मैं खाती हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दोज थिंग्स, एंड उसके साथ साथ ही आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस व्हाट आई ईट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल. दिस हैज़ रियली हेल्प मी आउट. मैं अपना 1000 डेज का जो चैलेंज कर रही हूँ उसमें 100 दिन 15 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुके हैं. एंड यू नो व्हाट, उन शुरू के 100 दिनों में मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी. एंड आई वॉज समबडी जो चाय के बिना जी ही नहीं पाती. लाइक 4 o'clock आई नीडेड माई टी, बट आई एम नॉट विलिंग टू हैव दैट टी एनी मोर, एंड आई एम प्रीटी मच ओके विद दैट. हाँ, कभी मिल जाए तो क्या मैं पी लूँगी? मे बी, इफ आई डोंट हैव एन ऑप्शन, बट आई डोंट फील द नीड टू हैव इट. और ऐसे ही धीमे धीमे करके विद स्मॉल चेंजेस आई एम ट्राइंग टू चेंज लाइफ एज इज. एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज माई रिलेशनशिप विद फूड. खाने के साथ जो रिलेशनशिप है उसे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ. So as I said, there are few steps I have to take. Number one, I'm leaving things जिनकी मुझे addiction था, जैसे चाय का addiction था. I actually left it behind and I'm very happy about it. And I'm not going back there anymore, right? As I said, कभी मजबूरी हुई तो no problem with the chai, but as such, I don't feel the craving or the need to have it. Secondly, I'm not eating food to celebrate. I'm not eating food to, just
mark an occasion. I'm not doing that. और अगर मुझे ये करना भी है, I will have something that's really healthy, maybe a handful of berries. नंबर 3, आई एम ट्राइंग नॉट टू इमोशनली ईट. फास्टिंग करने की वजह से, क्योंकि कंट्रोल खुद पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने लंबे समय तक आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो, सो यू लर्न योर मसल टू कंट्रोल योर फूड क्रेविंग्स, वो भी धीमे धीमे करके डेवलप होती हैं. सो इमोशनल ईटिंग में पहले से ज़्यादा देयर इज सम चेंज एंड आई कैन फील इट. आई वोंट से कि मैं 100% इमोशनल ईटिंग से बाहर निकल गई हूँ, नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, बट येस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई हैव. तो इमोशनली आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी मोर. एंड हाँ, उसके साथ साथ ही इफ आई डू फील लाइक, इफ आई एम क्रेविंग टू मच, I go for some really tasty roasted nuts, or eventually I would go for a handful of berries or just one banana. So these are a few things that I'm changing about my food habits. What are you changing about your food? Let me know, because things are changing and we need to change along with them. We always have to become better in life. जो भी updates होंगे वो मैं आप लोगों को देती रहूंगी. And if you have any updates to share, you can always write down in the comments below. Bye bye. Take care.